हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू अरबी सीखो पर। आज तक हमने 3 लेसन इससे पहले देख चुके हैं। आज हम चौथा लेसन देखने जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको इससे पहले जो जानकारी दी कि उर्दू में 38 अल्फ़ाबेट आते हैं, जिसमें से हमने अभी तक 29 अल्फ़ाबेट देख चुके हैं पिछले लेसन में, 3 लेसन में। आज मैं आपको बचे हुए 9 जो लेटर है, हुरूफ है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरी क्लास को कंटिन्यू जो है तो देखते रहिए। एक नोटबुक और पेन लेकर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो उर्दू आप आसानी से सीख सकते हैं और बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको आगे जाकर अरबी भी सिखाऊंगा। अरबी लिखना और उसे पढ़ना आपको आसान जाएगा, जिसकी वजह से तो आप मेरे चैनल को लगातार बने रहिए और लास्ट तक मेरे इस वीडियो पे जो भी मेरे वीडियो लास्ट तक आप उस पर जुड़े रहिए, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ तो समाज से जुड़े जानकारी आपस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे पहले जो 38 अल्फ़ाबेट्स हुए थे उसमें से 29 जाने के बाद अभी जो बचे हुए 9 अल्फ़ाबेट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसे आप गौर से देखिए। तो अलिफ से लेकर काफ गाफ तक मैंने इससे पहले 29 लेटर आपको बता चुका हूँ। उसके आगे का जो लेटर है, हुर्फ है, वो है लाम। लाम बोला जाता है इसे। सीधी लकीर खींचकर इसे नीचे गोल किया जाता है, इसे कहते हैं हम लाम। उसके बाद जो लेटर आता है, हुर्फ आता है, वो है मीम। लाम के बाद आता है मीम। उसके बाद आता है नून। और उसके बाद चौथा जो हुर्फ आता है वो है वाव। लाम, मीम, नून, वाव। ठीक है। उसके बाद है ये इस टाइप के एक है। उसके बाद है दो चश्मिश है। उसके बाद का हरूफ है दो चश्मिश है। ये भी है और ये दो चश्मिश है। ठीक है। इसके बाद है हमजा। इसे कहा जाता है हमजा। इस तरह से लेना है और इस तरह नीचे। ये हो गया हमजा। हमजा के बाद है छोटी ए। ये क्या हो गई? छोटी ए। उसके बाद लास्ट वर्ड है बड़ी ए। क्या बोलेंगे हम इसे? बड़ी ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जो लास्ट के हुर्फ बचे थे, आज हमने वो सब कवर कर लिए। इसे कहा जाता है लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मिश है, हमजा, छोटी ए और बड़ी ए। आप लिखने में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इसको देखिए और एक बार। सीधा स्ट्रेट लेना है और इसे नीचे राउंड कर देना है। मीम को यहां से स्टार्ट करना है, नीचे स्ट्रेट एक लाइन। नून को राइट से शुरू करेंगे, पूरा टर्न गोल घुमा के एक नुक्ता। वाव को यहां से स्टार्ट करना है, इधर गोल घुमाना है। ठीक है। हे को यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे खत्म। दो चश्मिश हे को यहां से लेकर राउंड जाकर यहां बीच में से यहां पे इस तरह। ये है हमजा, छोटी ए और ये बड़ी ए। इस तरह से आज हम 9 लेटर बचे हुए देख चुके हैं। आगे के जो अभी तक पूरे 38 अल्फाबेट्स आपने देख लिए। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये एक बार नोटबुक पर लिख के निकालिए। आज जो दिया मैंने वो लिख लीजिए नोटबुक पर। तो आज जो है तो आपके 4 लेसन कंप्लीट हुए। इसके बाद के लेक्चर में हम टोटल अल्फाबेट्स देखेंगे, क्योंकि मैं एक बार इसलिए नहीं दिया आपको कि एक बार अगर मैं 38 लेटर आपको बता देता तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाता हो देखना। इसलिए मैं आपको उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर आपको ये बताया हूं। ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कहा कि समाज से रिलेटेड कुछ आपके साथ मैं बात शेयर करना चाहूंगा। तो आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, इससे पहले पिछले जो मैंने लेक्चर में बताया था वो मैंने आपको बताया था कि नशे के बारे में। ड्रग्स, जो गांजा, कोकेन, ये जो बाकी के जो बहुत सारे नशे हैं,
सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, ई सिगरेट जो बच्चे स्कूलों में ले रहे हैं, इन सब से बचने के लिए मैं आपको कुछ बातें शेयर की थी पिछले लेसन में। आज के लेसन में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ड्राइविंग के बारे में। जो आजकल हम देख रहे हैं सड़कों पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें बहुत लोग मारे जा रहे हैं, कुछ लोग अपाहिज हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम कुछ क्या करना चाहिए, तो मैं इसके साथ आपके लिए इस बारे में मैं आप चर्चा करना चाह रहा था आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो हम जब भी गाड़ी चलाएं, अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, याद से सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो हम जो है तो आगे टकराए नहीं गाड़ी के साथ, हमें कहीं ज्यादा चोट ना है, इसलिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बार बार ट्रैफिक पुलिस वाले हमको बताते हैं कि आप सीट बेल्ट लगाओ, और नहीं लगाने पर वो फाइन भी मारते हैं। वो इसलिए मारते हैं कि वो हमें सिखाने के लिए कि आप गलती ना करें, वो हमें बचाने के लिए ही हमको ये करते हैं। तो उसको कोई ये ना समझे, जब भी गाड़ी चलाए तो 4 व्हीलर सीट बेल्ट लगाए, अगर आप बाइक चला रहे तो हेलमेट लगाए, याद से हेलमेट लगाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे सुरक्षित जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सर हमारा। अगर वहां पे थोड़ी भी चोट लगती है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद आप जब भी गाड़ी राइट या लेफ्ट टर्न करे तो इंडिकेटर याद से दे या हाथ बताए कम से कम। उससे क्या होगा, पिछले वाली गाड़ी को समझ में आएगा कि हमें किस दिशा में जाना है, वो आगे वाला किस दिशा में जा रहा है, तो वो हिसाब से वो अपनी गाड़ी चलाएगा। नहीं तो ये थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी हमको क्या होता है, इसका नुकसान देखना को मिलता है। उसके बाद है स्पीड। हम हमेशा स्पीड ऐसी रखें हमारी गाड़ी की कि आगे वाली गाड़ी अगर जो स्पीड से चल रही है हम पीछे वैसी चलाए, हम ज्यादा ओवरटेक करने में या ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी ना चलाए। हम ऐसी गाड़ी चलाएं कि समझो अगर अचानक कोई हमारे सामने आदमी या कोई चीज आ जाती है, कोई जानवर आ जाता है, तो हम वो गाड़ी को कंट्रोल करना हमारे लिए आसान जाए। तो अनलिमिटेड स्पीड ना चलाएं जिसकी वजह से क्या है, हमें गाड़ी कंट्रोल ना हो। ठीक है। उसके बाद है रॉन्ग साइड गाड़ी कभी ना चलाएं। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट की चांसेस बढ़े जाते हैं, क्योंकि आगे वाले आने वाला जो गाड़ी है वो वन साइड जब आता है तो उसे लगता है कि रोड क्लियर है और मैं वो तेजी में आता रहता है। उसे नहीं मालूम होता है कि रॉन्ग साइड कोई आ जाएगा, और अचानक जब कोई रॉन्ग साइड आता है तो दोनों का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है। उसके बाद अगर रोड पर आपको बच्चे और जानवर कहीं दिखाई दे तो आप क्या करें, आपकी गाड़ी की स्पीड जो है उसको कम कर दे, जब तक कि वो जानवर या बच्चे वहां से निकल ना जाए, क्योंकि ये दोनों का भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को कुछ समझता नहीं, बचपन छोटे होते हैं तो वो किसी भी दिशा में भाग सकते हैं, और जानवर का भी वैसा होता है कि वो किसी भी दिशा में जाने की कोशिश करता है। तो आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। उसके बाद है राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेते टाइम, जब भी हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट टर्न छोटा ले, क्योंकि राइट साइड ड्राइविंग है, हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड ड्राइविंग है। जब हम लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं और राइट साइड वाला आ रहा है, तो हम लेफ्ट साइड अगर छोटा टर्न लेंगे तो हम हमारे लाइन में चलेंगे, और अगर हम लेफ्ट टर्न बड़ा लेंगे तो हम रॉन्ग साइड चले जाएंगे। तो लेफ्ट टर्न हमेशा छोटा ले और राइट टर्न जो है तो बड़ा ले, क्योंकि राइट टर्न जो है तो राइट से गाड़ी आने वाली होती है। अगर हम राइट टर्न छोटा लेंगे तो सामने आमने सामने गाड़ी आ जाएंगी, अगर हम राइट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट से लंबा टर्न ले। उसके बाद है जब भी हम कोई स्कूल एरिया जो है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल एरिया है, कहीं पे ट्यूशन से, तो वहां से पे भी गाड़ी जो है तो हम एकदम सावधानी से आराम से लेकर जाएं बच्चों को देखते हुए। और एक बात है कि जब रात में सिटी में ज्यादातर रात के 12 बजे के बाद या सुबह 8 बजे तक सिग्नल बंद होते हैं, जिसके बाद क्या होता है, गाड़ी बहुत लोग तेजी से चलाते हैं क्योंकि सिग्नल सब खुले होते हैं। तो इस वक्त हम हमेशा आराम से गाड़ी चलाएं रात के समय, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि सिग्नल बंद है, यानी सिग्नल खुला छोड़ दिया गया है, बंद करके रखा है तो कोई गाड़ी नहीं होंगी, तो सब लोग फास्ट ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कॉर्नर पर ज्यादातर तो है एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और कुछ आपके अगर कुछ बातें दिमाग में है इससे रिलेटेड तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आज मैंने कुछ मुद्दे कवर करने की कोशिश की है जिससे हमारा होने वाले नुकसान से हम बच सके, क्योंकि कैसा है, सावधानी बहुत जरूरी है। हमेशा हर एक आदमी क्या चाहता है कि मैं घर पे अपने परिवार में जल्दी पहुंचूं। जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है कि हम सुरक्षित घर तक पहुंचे। ठीक है भाई दोस्तों, आपको आज की मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।